Hello everyone, my name is Puneet Parikh and you are watching English Plus YouTube channel to learn English। आज की क्लास में बात होगी डेली रूटीन के बारे में। और मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में आप अपना डेली रूटीन बताना सीख जाएंगे। 10 वाक्य तो कम से कम आप बोलना जो है वो सीख ही जाएंगे। और इसी के साथ में हम जो है शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी जो बुक है उसमें से मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। हम इसमें डेली रूटीन के बारे में हम बात करेंगे। आपने यदि पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं अपने बारे में बताने के लिए, या फिर जो ग्रीटिंग्स वाला वीडियो वो नहीं देखा है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। एकदम शुरू से जो है आप इंग्लिश सीखना बोलना सीख जाएंगे। और इसको मैं सेट करता हूँ यहाँ पे और बात करते हैं हम डेली रूटीन की। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन के बारे में कि भाई अपना जो डेली रूटीन होता है ना वो सही सही बता पाना अंग्रेज़ी सीखने का पहला और सबसे प्रभावी कदम है। ठीक है, ये बात तो मान गए आप कि भाई अपना आप डेली रूटीन बता पा रहे हैं, इसका मतलब आपको इंग्लिश जो है वो समझ में आने लग गई है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी जो है वो दोनों बढ़ सकें। तो सबसे पहले सोचते हैं कि हम रोज़ाना काम क्या क्या करते हैं। हम रोज़ाना सबसे पहले क्या करते हैं, उठते हैं, यानी कि वेकअप। तो ये पूरी पूरी एक फ्रेज़ हो गई आपकी। ओके, या वर्ब बोल सकते हो कि वेकअप मतलब उठना होता है। तो आप उठते हैं। मेक द बेड, आप बिस्तर ठीक करते हैं। भाई आप सुबह जब उठने के बाद में आपने क्या किया, भाई जो भी ब्लैंकेट वगैरह है, तकिया वगैरह ऐसे पड़ा हुआ उसको ठीक करेंगे। तो उसके लिए एक फ्रेज़ यूज़ होती है मेक द बेड, कि बिस्तर ठीक करना। उसके बाद में आपने क्या किया, ब्रश किया। ठीक है, ब्रश टीथ, दांत साफ किए। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि भाई सुबह उठा, फिर मैंने बिस्तर ठीक किया, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने शॉवर लिया, यानी कि नहाया मैं, टेक अ शॉवर, नहाना। फ्रेशन अप, तरोताज़ा हुआ। गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहने। तो इनको तो आपको याद करना पड़ेगा। बस इसमें एकदम मस्त बात ये है कि यदि मैंने यहाँ पे आई लगा दिया, आई वेकअप, मैं उठता हूँ। आई मेक द बेड, मैं बिस्तर ठीक करता हूँ। आई ब्रश टीथ, मैं दांत साफ करता हूँ। तो पूरा पूरा सेंटेंस जो है वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बस आई लगा देना है आगे। तो इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि भाई उस काम को कहते क्या हैं, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ गेट ड्रेस्ड हो गया, कपड़े पहनना, कपड़े पहना। या फिर आगे है गो फॉर ए वॉक, यानी कि टहलने जाना होता है कि आई गो फॉर ए वॉक, मैं टहलने जाता हूँ। आई गो टू द जिम, मैं जिम जाता हूँ। आई डू योगा, मैं योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये डेली के काम हो गए। ठीक है, तो काम याद कर लो, उसमें आगे आई लगा दो, आपका सेंटेंस जो है वो रेडी है डेली रूटीन के लिए। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट कीजिए और लिखिए कि भाई समझ में आ रहा है आपको, जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ रहा है। नहीं भी आ रहा है वो भी लिखिए कि फिर मैं दूसरी टेक्निक अपनाता हूँ। आगे क्या करेंगे भाई, आप सुबह के आपने सारे काम कर लिए कि उठ गए, वॉक पे जाए, जिम जाए, योगा कर लिया आपने। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की। तो प्रिपेयर वर्ब होती है, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। तो प्रिपेयर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता तैयार करना, नाश्ता बनाना, कि नाश्ता बनाया। उसके बाद में हैव ब्रेकफास्ट, कि नाश्ता किया। हैव का यूज़ करते हैं ना, कि हैव लंच, हैव डिनर, कि नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया, हैव लंच, रात का खाना खाया, हैव डिनर। बस आपको सेंटेंस बनाने के लिए आई लगा देना आगे कि आई हैव ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, कि मैं ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, टेंस वाइज भी पढ़ेंगे इनको, तो उसमें और भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, तो रीड द न्यूज़पेपर हो गया अखबार पढ़ना। चेक मोबाइल या मैसेजेस, कि मोबाइल या मैसेज देखता हूँ। तो ये दिन के वही काम है, आप इनमें और भी काम ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने उतने ही ऐड किए हैं जितने कॉमन हैं, जितने आप डेली यूज़ में लेते हो। तो आप स्कूल जाते हो या कॉलेज या ऑफिस, कहीं तो जाते होगे आप। तो उसका एक हो गया कि भाई आई गो टू कॉलेज, आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं पढ़ाई करने के लिए जो है मैं स्कूल में जाता हूँ। अटेंड क्लासेस या मीटिंग्स, अब स्कूल में या कॉलेज में जाओगे तो क्लासेस अटेंड करोगे, नहीं तो फिर मीटिंग्स अटेंड करोगे, तो वो हो गया। आगे बात करते हैं कि भाई अब दोपहर हो चुकी है, नाश्ता हो गया, कॉलेज चले गए, अब लंच करने का टाइम आ गया है। तो हैव लंच, दोपहर का खाना हो गया। कम बैक होम, यानी कि घर वापस आना। टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम करना। तो ये तो होता है कि आई टेक सम रेस्ट, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। आई कम बैक होम, मैं घर आता हूँ। आई हैव लंच, मैं लंच करता हूँ, दोपहर का खाना खाता हूँ। दोपहर हो गई, अब बात करते हैं शाम की।
तो शाम में क्या करते हो आप कि प्ले इंडोर गेम्स, कि आई प्ले इंडोर गेम्स, मतलब अंदर वाले जो खेल होते हैं ना, जो आप बंद कमरे में खेल सकते हो, या ऐसी कोई जगह है जैसे टेनिस कोर्ट हो गया, ठीक है, टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, तो ये चीज़ें क्या है, ये अंदर खेली जा सकती हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इंडोर गेम्स बोलते हैं इनको। आउटडोर गेम्स बाहर वाले हो गए, जैसे क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, या कोई और गेम खेल लिया बाहर का, तो वो आउटडोर गेम्स होगी कि मैं इंडोर गेम्स खेलता हूँ, मैं आउटडोर गेम्स खेलता हूँ। तो आप पर्टिकुलर जो गेम का नेम होता है ना, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कि आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। वैसे स्पेंड टाइम विथ फैमिली, कि समय बिताता हूँ अपने परिवार के साथ में। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में समय बिताता हूँ। तो वो सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ आई लगाना है आगे, कि आई स्पेंड टाइम विथ फैमिली, कि परिवार के साथ समय बिताता हूँ। टॉक टू फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों से बातचीत करना होता है। सेंटेंस बनाना आसान है, पहले याद कर लो, टॉक टू फ्रेंड होता है दोस्तों से बातचीत करना, आई टॉक टू फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बातचीत करता हूँ। वॉच टीवी, मोबाइल और वीडियोस, तो ये तो देखते ही होगे ना, कि टीवी देखते होगे या फिर मोबाइल देखते होगे या फिर वीडियोस देखते होगे, तो एक ये भी अपने डेली रूटीन का जो है वो पार्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं कि भाई ये तो देख लिया हमने, टीवी भी देख लिया, मोबाइल भी देख लिया, अभी भाई स्कूल का या ऑफिस का काम भी तो कई बार घर पे करना पड़ता है हमें। तो डू होमवर्क या ऑफिस वर्क या फिर हाउस होल्ड वर्क, तो डू करते हैं हम, ऑफिस वर्क करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो एक ही हो गया कि भाई पढ़ाई, ऑफिस या घर का काम करना। तो आपका जो भी प्रोफेशन है उसके हिसाब से एक इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया हैव डिनर, रात हो गई है अब तो, क्योंकि दोपहर के सारे काम हो गए, शाम के हो गए, अभी रात हो गई तो रात का खाना, कि हैव डिनर, रात का खाना खाना। रीड बुक्स, किताबें पढ़ना, तो खाना खा के आप किताबें ज़रूर पढ़िए रात में, क्योंकि सोने से पहले बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड जो होता है ना, वो रात में, पूरी रात जो है ना, जो भी आपने बुक्स में पढ़ा है उसको आपके दिमाग में चलाता है, जिससे आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे यदि आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आई लगा सकते हो, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो वैसे रीड बुक्स, किताबें पढ़ना। प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन की योजना बनाना, कि भाई अगले दिन की तो योजना हम नहीं बनाते होंगे, लेकिन बनाना शुरू कीजिए कि अगले दिन आपका क्या टास्क रहेगा, कि भाई इस बुक का अगला चैप्टर पढ़ना है, अगला वीडियो देखना है, तो उसकी योजना आप बनाते हो। तो एक ये भी आपका डेली रूटीन हो गया कि आई प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, मैं योजना बनाता हूँ अगले दिन की। फिर उसके बाद में गो टू बेड, आप सोने जाते हैं और आप सोते हैं, स्लीप, सोते हैं। तो इसके साथ में हमने डेली रूटीन पढ़ा कि सुबह से हमने शुरुआत की यहाँ से, कि हम उठे, उठ करके हमने ये काम किए। तो देखो, काम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि आपने क्या क्या काम किया। उसके बाद में आपने नाश्ता किया, नाश्ता बनाया, जो भी कॉलेज गए, स्कूल गए, लंच किया आपने, फिर आपने गेम्स खेले, ठीक है, और फिर आखिर में आप जो है रात के टाइम आ गए, आपने खाना खाया, बुक्स पढ़ी और आप सो गए, और आपने प्लान भी बनाया जो भी है। तो ये तो हो गया, आपको मतलब एक बेसिक दे दिया कि क्या क्या काम आप दिन भर में करते हो। अब आप इंटरनेट की हेल्प से और भी काम जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कि इस काम को करने को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कि आप बुक्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो जो भी है आपका वो आप और भी ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कनेक्टर्स की। अब देखिए, अब जैसे ऐसे टूटा फूटा बोलेंगे ना, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, कि वो जो स्पोकन इंग्लिश वाला जो फ्लेवर है ना, वो बाहर नहीं आएगा उसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि कनेक्टर्स होते क्या हैं, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए आप, कि आई वॉक अप, आई ब्रश्ड माई टीथ, आई वेंट टू ऑफिस। पास्ट में लिखा गया है कि भाई मैं उठा, मैंने ब्रश किया मेरे दांतों पे, और मैं ऑफिस चला गया। तो ये 3 सेंटेंस है, इनको लिखा गया है, अलग अलग है तीनों, मज़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ फ्लेवर नहीं आ रहा है कि भाई रटा रटा है कुछ बोल रहा है। अब इसी को यदि ये बंदा ऐसे बोले कि आई वॉक अप, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, आफ्टर दैट आई वेंट टू द ऑफिस, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कि जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है, फ्लुएंसी लग रही है। तो ये जो फ्लुएंसी है किससे आई है, कनेक्टर से आई। देन, आफ्टर दैट, तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इन वर्ड्स को हम कनेक्टर्स बोलते हैं। तो जब आप बताते हैं कि दिन में क्या हुआ, तो कनेक्टर्स जो है वो आपकी मदद करते हैं जोड़ने के लिए, कि वाक्यों को, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो जो स्पोकन इंग्लिश सीखने का जो मेन है ना, वो कनेक्टर्स पे है, क्योंकि आप टेंस से एक वाक्य बनाना सीख जाओगे, आपने फ्रेजेस सीख ली, लेकिन जब तक आप उनको जोड़ना नहीं सीखोगे, ठीक है, उनको कनेक्ट करना नहीं सीखोगे, तो फ्लुएंसी नहीं आएगी।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये कनेक्टर्स जो है ये बना के देते हैं हमको। तो जैसे कोई भी कहानी हुई, ठीक है, या कोई भी घटना हुई, या कोई एक्सपीरियंस आप जो है शेयर करना चाहते हैं, तो उसको कनेक्टर्स की मदद से शेयर कीजिए कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ। ठीक है, तो ये कनेक्टर्स जो है ये आपकी हेल्प करते हैं इसमें। कि टू बिगिन विथ, यानी कि शुरुआत में, कि भाई शुरुआत करता हूँ मैं, इससे शुरुआत हुई। देन, तब, आफ्टर दैट, यानी कि उसके बाद। तो आफ्टर दैट का यूज़ करते हैं उसके बाद। तो ये जब सेंटेंस में आएगा ना आपके साथ में बार बार, तो आपको समझ में आने लगेगा। फाइनली, आखिरकार क्या हुआ। एट लास्ट, यानी कि अंत में क्या हुआ। तो ये हमें सारे के सारे कनेक्टर्स, आगे हम पढ़ेंगे सारे कनेक्टर्स। तो चलिए, अपने वाक्यों को जो है वो एकदम खूबसूरत बनाइए कनेक्टर्स की मदद से, और उनको जुड़ा हुआ महसूस करवाइए। तो ये पहला है देन एंड नेक्स्ट। ठीक है, देन का मतलब हो गया तब या फिर। बोलना हो कि जैसे देन आई ब्रश माई टीथ, यानी कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तब मैं अपने ब्रश करता हूँ, दांतों पे ब्रश करता हूँ। ठीक है, एंड तो आपको पता ही है, और के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यानी कि आगे, तो नेक्स्ट मैं ये काम करता हूँ। तो वैसे ही आफ्टर दैट, यानी कि उसके बाद। तो एक आया था ना कि आफ्टर दैट ऊपर आया था यहाँ पे, कि आफ्टर दैट आई वेंट टू द ऑफिस। आफ्टर दैट आया था कि मैं उसके बाद ऑफिस जाता हूँ। तो ये जो है आगे हम और भी सेंटेंस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही फाइनली, अंत में। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको तो आपको याद करना है और डेली यूज़ करना है इनको। ठीक है, और देखते हैं नए वाले वर्ड्स हैं इधर। लॉक करते हैं फोकस। ओके, तो इन द मीन टाइम, यानी कि इसी बीच में, इसी दौरान। होता ना कि मैं ये काम कर रहा था, इसी दौरान वो काम हो गया। इन द मीन टाइम। सून आफ्टर, यानी कि थोड़ी देर बाद। एट लास्ट, आखिरकार। एट द स्टार्ट ऑफ द डे, तो ये बहुत अच्छा है ना कि एट द स्टार्ट ऑफ द डे आई क्लीन माई कार, मैं अपनी कार को साफ़ करता हूँ। तो ऐसे आप वाक्य जो है वो बना सकते हैं। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत तक। दिन के अंत तक मैं अपनी कार को कवर कर देता हूँ, कि बाय द एंड ऑफ द डे आई कवर माई कार। ठीक है, मैं अपनी कार को ढक देता हूँ, जो भी उसको, जो कार वाला जो आता है ढकने वाला, उससे। ऑल्सो भी यूज़ होता है, एज वेल भी होता है। मोर ओवर, इसके अलावा। तो ऐसा बोलने में काम आएगा कि मोर ओवर, इसके अलावा मैं ये भी खाता हूँ, इसके अलावा मैं वो भी करता हूँ, तो मोर ओवर। बिसाइड्स दैट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो ये सारे के सारे जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनको एक दो बार जो है आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बीच बीच में यूज़ होते हैं, और इनके आगे सेंटेंस में यूज़ हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमने कनेक्टर्स जो हैं उनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और हमें बेसिक जो होता है ना वो पता लग गया कि काम को बोलते क्या है करने को। अब बात आती है प्रैक्टिस करने की। तो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको प्रेजेंट टेंस में अपना डेली रूटीन लिखना है। कमेंट कीजिए आप अपना डेली रूटीन। ठीक है, और तब तक हम ये देख लेते हैं, इसके अलावा आपका कुछ हो तो वो ऐड कर दीजिएगा उसमें। और उसकी डेली थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में, कि वो जो काम आप रोज़ाना करते हैं, डेली करते हैं, उसको बताना हो। तो फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले होता है ना, फर्स्ट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं उठता हूँ अर्ली, जल्दी हो गया आपका। इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो सुबह में मैं जल्दी उठता हूँ। तो पहला सेंटेंस हो गया। अब इसको कनेक्ट कर दिया आपने देन से, कि देन आई ब्रश माई टीथ एंड फ्रेशन अप, और उसके बाद में मैं ब्रश करता हूँ मेरे दांतों पे, और मैं दांत साफ़ करता हूँ, और मैं फ्रेशन अप होता है कि फ्रेश होना, तो मैं फ्रेश होता हूँ, तरोताज़ा होता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद में, आई टेक अ शावर एंड गेट रेडी, उसके बाद में मैं नहाता हूँ और गेट रेडी, तैयार होता हूँ। तो देखिए, इसमें ये जो फर्स्ट है, देन है, आफ्टर दैट है, ये सारे के सारे क्या है, कनेक्टर्स हैं ये। अरे अब आप एक साथ ऐसे बोलो कि फर्स्ट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ एंड फ्रेशन अप, आफ्टर दैट आई टेक अ शावर एंड गेट रेडी। सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है, एक फ्लुएंसी महसूस हो रही है। बस आपको तो काम याद रखना है, क्या काम आप करते हो। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप बनती चली जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। नेक्स्ट, आई गो फॉर अ वॉक और गो टू द जिम, उसके बाद में मैं टहलने जाता हूँ, जिम जाता हूँ। तो ऐसे करके आप बोलेंगे। ठीक है, तो इनको लिखते रहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, और अपना एक डेली रूटीन जो है ना वो तैयार करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि पता लगे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं
कि भाई मैं टहलने चला गया, जिम कर ली मैंने, और उसके बाद में मैं प्रिपेयर करता हूँ ब्रेकफास्ट को एंड हैव ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली। तो ये हमने पढ़ा था, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है नाश्ता, हैव ब्रेकफास्ट नाश्ता करना होता। विथ माई फैमिली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि अकेला क्या ही नाश्ता करूँगा, अपने परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ। देन हो गया आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो ये भी हो ना कि आफ्टर दैट, उसके बाद में। तो वैसे ही आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद में आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, और या फिर ऑफिस जाता हूँ, जैसा भी आपका है आप बोल सकते हो। ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान, आई फोकस ऑन माई स्टडीज़ और वर्क, कि मैं जो है वो ध्यान देता हूँ, ध्यान केंद्रित करता हूँ, या ध्यान देता हूँ, लगाता हूँ अपनी पढ़ाई के ऊपर या काम के ऊपर ध्यान लगाता हूँ। फिर इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम हो गया, तो आया था ना, इधर भी हमने देखा था इस वाले पेज के ऊपर कि इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग। तो वैसे ही कि इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आता हूँ, कॉलेज से आता हूँ, या ऑफिस से आता हूँ, जिस भी चीज़ से आते हैं आप अपना सेट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट, उसके बाद में आई रिलैक्स एंड प्ले इंडोर और आउटडोर गेम्स। मैंने बताया आपको इंडोर गेम क्या होता है, आउटडोर गेम क्या होता है। आप पर्टिकुलर गेम का नाम भी लिख सकते हैं कि मैं यही खेलता हूँ। इन द इवनिंग, शाम के अंदर, आई स्पेंड सम टाइम विथ माई फैमिली, कि मैं अपने परिवार के साथ में थोड़ा समय जो है वो बिताता हूँ। उसके बाद में देन आई वॉच टीवी और रीड बुक्स, और उसके बाद में मैं टीवी देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ सम टाइम, कुछ समय के लिए। आफ्टर दैट आई हैव डिनर विथ माई फैमिली, उसके बाद में मैं डिनर करता हूँ अपने परिवार के साथ में। फाइनली आई गो टू बेड एंड स्लीप पीसफुली, आखिरकार मैं सोने चला जाता हूँ और आराम से सोता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डेली रूटीन प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए नीचे लिखा है जस्ट फॉर क्विक रिवीजन। ये जो चीज़ है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ऐसा आप अपना खुद का भी एक डेली रूटीन बना करके, चाहे तो अलग जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसमें आप चिपका लीजिए, और उसकी थोड़े दिन प्रैक्टिस कीजिए कि कम से कम आप अपना डेली रूटीन बोलना तो सीख पाएँ। ठीक है, इसमें कोई ग्रामर का कुछ ऐसा खास रोल नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और आई के साथ में आप बोल रहे हैं, तो जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये इधर यहाँ पे कि बस आई लगाना है, आई हैव डिनर, ठीक है, आई रीड बुक्स, सिंपल सेंटेंस जो है वो आपके बन जाएंगे इसी तरीके से। तो ऐसे ही आपको रखना है। और ये है क्विक रिवीजन के लिए कि जब आप ऐसे फ्लुएंसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो कम से कम लोगों से बात करना बाद की बात है, पहले खुद के बारे में बताना तो सीखो आप। ठीक है, डेली रूटीन बोलना तो सीखो, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो डेली रूटीन में एक साथ आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फ्रेशन अप, फर्स्ट आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर, आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर द डे एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, समटाइम्स गो टू द जिम टू स्टे फिट। तो ऐसे करके ये बनाया गया है। ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं लग रही है मेरे को, क्योंकि सेम ही वाक्य जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ में ही इस वीडियो को हम एंड करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो जो आपने इसमें पढ़ा है उन सब के स्क्रीनशॉट ले करके आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे क्या है, आपकी इंग्लिश जो है ना वो बेहतर होगी, और धीरे धीरे जो है वो फ्लुएंसी आपको जो है वो आने लगेगी, बोलना आप अच्छे से सीखने लगेंगे। अभी तक हम ग्रामर स्टार्ट नहीं किए हैं, ग्रामर हम करेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद में। तो इसके साथ में ही वीडियो जो है उसको हम एंड करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस बुक से, और इस बुक का नाम है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, और ये लिखी गई है पूजा और पुनीत पारिक के द्वारा। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू।